बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, यू वाचिंग यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट उस्मान आज़म सिद्दीकी। व्यूअर्स, आज के वीलॉग में आपसे डिस्कस करूंगा कि पेमेंट आफ्टर द डेथ ऑफ अकाउंट होल्डर इसका क्या प्रोसेस है, जिसको आमतौर पे डेथ केस कहते हैं या नॉमिनी केस कहते हैं। अगर एक अकाउंट होल्डर फोत हो जाए तो उसके लवाहिकीन जो उसके जो अ, बच्चे हैं या बेवा है, या अगर वो मेल फोत हुआ तो, अगर फीमेल फोत हुई है तो उसके जो हस्बैंड हैं, तो उनको जो कौमी बचत में पड़े हुए पैसे या बैंक अकाउंट में पड़े हुए पैसे जो हैं वो किस तरह से निकलवा सकते हैं। इस वीडियो को एंड तक देखें। और सबसे पहले रिक्वेस्ट ये कि इस चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें, ताकि मेरी नोटिफिकेशन जो वीडियो की आपको फ़ौरन मिलें और आप इधर उधर के चैनल्स की जो है मिसगाइडेड इन्फॉर्मेशन से बच जाएं। नाज़रीन, अगर लेट से किसी के घर से किसी के फादर ने या मदर ने अगर अकाउंट में पैसे जमा करवाए हुए हैं या कौमी बचत में कुछ सर्टिफिकेट परचेज़ किए हुए हैं, एंड अल्लाह ना करे अगर उनका इंतकाल हो जाता है, तो उस केस में उनके बच्चे जो हैं वो उस रकम को कैसे हासिल कर सकते हैं, इसके मुतालिक मैं पहले भी वीडियोस बनाता रहूँ। और वो इनके लिंक्स जो हैं वो ज़रूर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे और एंड स्क्रीन पे शो करूँगा। आप वो भी देखें और इसको भी आप देखें। नाज़रीन, अगर एक अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाए तो मिसाल के तौर पे अगर उसने 10 लाख रुपए के सर्टिफिकेट परचेज़ किए हुए हैं, तो आपने ये करना है कि सबसे पहले तो आपने डिसीज़ का जो है आईडी कार्ड लेकर ब्रांच को विज़िट करना है, और साथ डेथ सर्टिफिकेट भी लेकर ब्रांच में विज़िट करना है। और जो भी उनके जो है इन्वेस्टमेंट ब्रांच में पड़ी हुई है उसके मुतालिक एक स्टेटमेंट लेनी है। वो स्टेटमेंट लेने के बाद आपने जो है डिसीज़ का जो है वो जो नॉमिनी है वो एफआरसी निकलवाएंगे, और जो एफआरसी लेकर आपने और वो डेथ सर्टिफिकेट और इन्वेस्टमेंट समरी को लेकर आपने नादरा के ऑफिस जाना होता है। वहाँ पर आपका जो है वो प्रोसेस चलता है सक्सेशन सर्टिफिकेट का। जैसे ही सक्सेशन सर्टिफिकेट बन जाता है तो वो आपने लेकर दोबारा नादरा से जब आपने लेकर आना है तो आपने दोबारा नेशनल सेविंग सेंटर विज़िट करना है या अपने बैंक ब्रांच में विज़िट करना है, और वहाँ जाकर आपने उसको प्रेजेंट करना है। जैसे ही आप सक्सेशन दिखा देंगे तो सक्सेशन में ये होता है कि एक मेन एप्लीकेंट होता है जो इंटाइटल होता है कि वो सारे प्रोसेस को करेगा, और वो तमाम अमाउंट्स को कलेक्ट करने के बाद अपने अदर लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। यानी कि जो चेक्स बनेंगे वो रिसीव कर लेगा और सारा प्रोसेस वही डील करेगा और अपने लीगल हेयर्स को चेक बस डिलीवर कर देगा। तो नाज़रीन, देन आपने एक प्रोफार्मा लेना है जो कि आपको सेविंग सेंटर से मिलेगा। उसमें आपने एक एप्लीकेशन लिखनी है कि जी ये डिसीज़ थे, इनके ये इतनी अमाउंट थी, ये फ़ौत हो चुके हैं और ये इनके हिस्सेदार हैं। और उसके बाद आपने एक एफ़िडेविट पे भी लिखवाना है कि ये डिसीज़ फ़ौत हो गए थे। तमाम एप्लीकेशन वाला ही आपने मटेरियल एफ़िडेविट पे लिखवा लेना है। उस पे 2 विटनेस करवाने हैं। फिर स्पेसिमेन सिग्नेचर हैं, आपने वो करने हैं जो कि मेन एप्लीकेंट है सिर्फ़ उसने करने हैं। अगर इन केस सारे ही मेन एप्लीकेंट हैं तो सबने करने हैं। तो उसके बाद आपने ये करना है कि वो केस जो है वो आईडी कार्ड की कॉपीज़ या सर्टिफिकेट, एफआरसी, ये सब चीज़ें लगाकर आपने सारे चीज़ों को अटेस्टेड कॉपीज़ को आपने सबमिट करवा देना है सेविंग सेंटर या बैंक में। और उसके तकरीबन विद इन 10 डेज़ या 14 डेज़ आपको तमाम नॉमिनीज़ की चेक्स बन जाते हैं, और चेक बनने के बाद तमाम चेक्स जो हैं वो एक मेन एप्लीकेंट के हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। वो अपनी फैमिली में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, या अगर बाकी नॉमिनीज़ भी साथ आकर लेना चाहें तो वो भी साथ आकर ले सकते हैं। जी नाज़रीन, ये था डेथ केस का प्रोसीजर। उम्मीद करता हूँ कि आपने इसको फॉलो किया होगा, और जैसे ही आपको इसमें कोई क्वेश्चंस हैं तो आप डेथ केस के मुतालिक मुझसे कमेंट्स में बात कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीलॉग। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।